हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी विषय का लेसन नंबर 3 हिमालय की बेटियां, जो कि हम पढ़ चुके थे। किस प्रकार से उसमें विभिन्न प्रकार की नदियों को लोक माता के रूप में कवि ने, लेखक ने वर्णित किया है। लेखक हैं इसके नागार्जुन। तो किस प्रकार से ये नदियाँ पहाड़ों से उतरकर समतल सपाट मैदानों में बहती हैं, किस प्रकार से हिमालय को इनके समतल मैदानों में बहने से दुख भी है, क्योंकि हिमालय अपनी इन बेटियों से बिछुड़ जाता है, क्योंकि ये सब उस हिमालय को छोड़कर मैदानों में बहने लगती हैं। तो ये लेसन हमने पूरा कर लिया था और आज इसके करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ, जो कि आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करने हैं। सबसे पहले है गंभीर, जिसका अर्थ होता है स्थिर, जो चंचल न हो, या नटखट न हो, शरारती न हो। गंभीर यानी कि स्थिर। फिर है संभ्रांत। संभ्रांत का मतलब होता है सभ्य, शिष्ट, यानी कि बड़े ही अच्छे तरीके से व्यवहार करने वाला, यानी कि संभ्रांत का मतलब है सभ्य, शिष्ट। फिर है इस लेसन के अनुसार कंधे पर। वैसे तो कंधे सामान्य शब्द है, परंतु इसमें कंधे पर का अर्थ है चोटियों पर, शीर्षों पर, यानी कि शिखरों पर। कंधे पर मतलब चोटियों पर। फिर आगे है भावभंगी। भावभंगी का मतलब होता है अपने भावों का स्वरूप, यानी कि हमारी भावभंगिमाएँ, भावों का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आगे है उल्लास। उल्लास, उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता, जिसे हम खुशी भी कह सकते हैं, प्रसन्नता। आगे है कौतूहल। कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता। एक बार पढ़ते हैं ना अपने, ये बड़ा कौतूहल का विषय है। उत्सुकता यानी कि जानने की इच्छा। ये बड़ा कौतूहल का विषय है, यानी कि बड़े ही जानने की इच्छा, यानी कि ऐसा पॉइंट जो जानने की इच्छा हो, यानी कि जिज्ञासा वाला। जिज्ञासा से मिलता जुलता शब्द है ये। आगे है विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य या अचरज। आश्चर्य या अचरज, वंडर। बाल लीला, बच्चों का खेल कूद या बच्चों के खेलने की जो स्थली है उसको बाल लीला कहते हैं, यानी कि बच्चों का खेल कूद होता है उसको बाल लीला कहते हैं। आगे है विराट। विराट इस पाठ के अनुसार इसका अर्थ है बहुत बड़ा या महान। हिमालय का स्वरूप कैसा है? विराट है। तो यहाँ हिमालय का स्वरूप कैसा है? विराट है। तो विराट का मतलब क्या है? यहाँ भी महान या बहुत बड़ा। आगे है अतृप्त। अतृप्त, अतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट नहीं होना। अतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट नहीं होना, संतोषी नहीं होना, यानी कि किसी भी चीज़ से संतोष न होना, संतुष्ट नहीं होना, सेटिस्फाइड नहीं होना, कहने का मतलब है। आगे है बंधुर। बंधुर, बंधुर का मतलब होता है बंधी हुई या गहरी। बंधी हुई या गहरी। आगे है अधितैकाएँ। अधितैकाएँ का मतलब होता है गुफाएँ। अधितैकाएँ का मतलब होता है गुफाएँ, यानी कि पर्वत के नीचे का
हिस्सा, यानी कि सीधा लिख लेना आप अधितैकाई में गुफाएं। आगे है सरसब्ज, यानी कि मैदानों को सरसब्ज करती हैं ये नदियां, है ना। तो सरसब्ज का मतलब हो गया हरी भरी, बड़ा ही लहलहाने वाली फसलें भी कह सकते हैं। तो हरा भरा करना किसी चीज़ को, तो सरसब्ज का मतलब होगा हरी भरी। आगे है उपतैकाएं। उपतैकाएं, उपतैकाएं का मतलब होता है घाटियाँ। क्या होता है? घाटियाँ। पहाड़ी क्षेत्रों में जो तंग रास्ते होते हैं जाने आने के लिए, उनको क्या कहते हैं? घाटियाँ कहते हैं, अर्थात उपतैकाएं। उपतैकाएं का मतलब क्या हो जाएगा? घाटियाँ। तो उसके पश्चात है निकेतन। क्या है? निकेतन। निकेतन का मतलब होता है घर, आवास। जो हम जिस प्रकार हम घरों में रहते हैं उनको निकेतन भी कहते हैं, मंदिर भी कह सकते हैं, आवास भी कह सकते हैं, सदन भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं, निकेतन भी कह सकते हैं। तो ये निकेतन शब्द के क्या हैं? सब पर्यायवाची हैं। घर कह दो, आवास कह दो, निवास कह दो। आगे है नटखट। अमूमन ये शब्द फेमस शब्द है। जिस प्रकार बच्चे क्या करते हैं, क्लासों में शरारत करते हैं तो उनको कहते हैं भी नटखट। तो नटखट का मतलब होता है शरारती। क्या होता है? शरारती। आगे है सिर धुनना। सिर धुनना का मतलब होता है परेशान होना। क्या होता है सिर धुनना का मतलब? परेशान होना। आगे है सिवाय। सिवाय के मतलब होता है अतिरिक्त, के सिवाय या के अतिरिक्त, अलावा। आगे है प्रवाहित। प्रवाहित का अर्थ होता है बहना। जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होती हैं, अर्थात नदियाँ बहती हैं, पानी का चलना या बहना। प्रवाहित का मतलब बहना। झिझक। झिझक का अर्थ होता है संकोच। शंका भी कह सकते हैं, परंतु संकोच ज़्यादा है, अर्थात मुझे झिझक सी है, संकोच है, शंका सी है। इस प्रकार से झिझक का अर्थ होगा संकोच। आगे है विरही। विरही। विरही शब्द का अर्थ होता है बिछड़ा हुआ। बिछड़ा हुआ यानी कि कोई किसी से अलग होना। जिस प्रकार नदियाँ अपने पिता से बिछड़ गई, अर्थात हिमालय से बिछड़कर मैदानों में चली जाती हैं, तो विरही वेदना है। विरही का मतलब बिछड़ा हुआ। आगे है प्रेयसी। प्रेयसी। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका, क्योंकि नागार्जुन ने नदियों को माता ही नहीं, प्रेमिका, बहन आदि के रूप में भी स्वीकार किया है। तो प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। आगे है सचेतना। सचेतना का मतलब होता है जीता जागता। क्या होता है? जीता जागता, जहाँ उसको हम क्या कह सकते हैं? सजीव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सजीव। आगे है शक्ल। शक्ल का मतलब होता है रूप, बनावट या चेहरा भी कह सकते हैं हम शक्ल को। तो शक्ल का मतलब होता है रूप, चेहरा या बनावट। इस प्रकार से शक्ल शब्द का अर्थ क्या होगा? रूप, चेहरा, एक ही बात है। आगे आ जाएगा लोक माता। लोक माता का मतलब, लोक का मतलब होता है संसार और माता का मतलब माता, पूरे संसार की माता। तो लोक माता का मतलब क्या होगा? संसार की माता। आगे है मन उचटना। मन उचटना का मतलब होता है मन नहीं लगना। मन नहीं लगना अर्थात जी नहीं लगना, मन उचट जाता है। जिस प्रकार हिमालय का मन उचटता है, नदियों का जब प्रवाह हो जाता है, नदियाँ अर्थात हिमालय को छोड़ के मैदानों में चली जाती हैं, तो पर्वत का मन, हिमालय का मन उचट जाता है। मन उचटना का मतलब होता है मन नहीं लगना, जी नहीं लगना। आगे है मुदित।
मुदित का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुशी जाहिर करना। तो मुदित, हिमालय मुदित भी है, प्रसन्न भी है कि ये जो नदियाँ हैं मेरी बेटियाँ हैं, ये इस पूरे संसार को क्या करती हैं, सरसब्ज करती हैं। सरसब्ज का मतलब हरा भरा ऊपर लिखाया था, तो यहाँ मुदित का मतलब क्या हो गया, प्रसन्न, खुश करना किसी को। आगे है नटी। नटी का मतलब होता है कलाकार। नटी का मतलब क्या होता है, कलाकार, यानी कि कलाकारियाँ करना, अर्थात विभिन्न प्रकार के कलाओं में पारंगत होना। तो नटी का मतलब क्या होगा, कलाकार। आगे है पट। पट का मतलब होता है पर्दा। पट का मतलब क्या होता है, पट। पट का मतलब विजय भी होता है, सुना है ना कभी, कभी चित कभी पट, है ना। तो चित मैंने हारना और पट मैंने जीतना, जीतना भी होता है, परंतु यहाँ पट, इस पाठ के अनुसार पट शब्द का अर्थ क्या है, पर्दा। आगे है हरज। हरज का मतलब होता है हानि, नुकसान, यानी कि मुनाफा नहीं होना, फ़ायदा नहीं होना। तो हरज का मतलब क्या हो जाएगा, हानि। तो ये थे शब्दार्थ जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं, और इसके साथ साथ इनको क्या करना है, याद भी करना है। इनको बढ़िया तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे और साथ में याद भी करोगे। तो ये तो थे आपके शब्दार्थ, महत्वपूर्ण शब्दार्थ। थोड़ी दोबारा देख लो। गंभीर। गंभीर का मतलब होता है स्थिर, जो चंचल न हो, संभ्रांत, सभ्य या श्रेष्ठ, कंधे पर, चोटियों पर, भावभंगी, भावों का स्वरूप, उल्लास, प्रसन्नता, कौतूहल, उत्सुकता या जानने की इच्छा, विस्मय, आश्चर्य, अचरज, बाल लीला, बच्चों का खेलकूद, विराट, महान या बहुत बड़ा, अतृप्त, संतुष्ट होना, संतुष्ट नहीं होना, बंधुर, बंधी हुई या गहरी, अधितयकाएँ का मतलब है गुफाएं, सरसब्ज का मतलब है हरी भरी, और उपतयकाएँ का मतलब है घाटियाँ। आगे है निकेतन। निकेतन का अर्थ है घर, आवास, जहाँ हम रहते हैं वो क्या, वो कहलाता है निकेतन कहलाता है भी। नटखट, शरारती, सिर धुनना, परेशान होना, सिवाय, अतिरिक्त, प्रवाहित, बहना, झिझक, संकोच, विरही, बिछड़ा हुआ, प्रेयसी, प्रेमिका, सचेतना, जीता जागता या सजीव भी कह सकते हैं इसको। सचेतना को क्या कह सकते हैं हम, जीता जागता या सजीव भी कह सकते हैं, ध्यान रखना बच्चों। सजीव, शकल, रूप, लोकमाता, संसार की माता, मन उचटना, मन नहीं लगना या जी नहीं लगना। मुदित, मुदित का मतलब होता है प्रसन्न, खुश। नटी, नटी का मतलब होता है कलाकार। पट, पट का मतलब होता है पर्दा। और हरज, हरज का मतलब क्या होता है, हानि। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं, नोट करने, और साथ में इनको याद भी करना है। और कल करेंगे हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।